तो एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है 3 इंटू 2 माइनस 5x माइनस 2 इंटू 1 माइनस 6x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखें 3 इंटू ब्रैकेट में जो लिखा हुआ 2 माइनस 5x माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 6x इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू भी फाइंड करनी है और वेरीफाई भी करना है कि वो जो x की वैल्यू आई वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, कि उसको वेरीफाई करना है कि वो करेक्ट है, ये वेरीफाई करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, इससे पहले ब्रैकेट ओपन कर ले। ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई भी नंबर पहले लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट है, उसके बीच में कोई साइन नहीं है, तो इनटू का साइन माना जाएगा। किसका माना जाएगा? इनटू का साइन माना जाएगा। तो जब इनटू का साइन माना जाएगा तो इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करना है। ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं, एक है 2 और दूसरा है माइनस 5x। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में भी करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई माइनस 5x में भी करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6। अब 3 का मल्टीप्लाई माइनस 5x में करेंगे तो 3 आपका प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, क्योंकि साइन से साइन का मल्टीप्लाई करते हैं। और 3 5 जा 15x, तो 6 माइनस 15x। ये पहला ब्रैकेट ओपन हो गया। अब दूसरा ब्रैकेट ओपन करना है तो -2 और ब्रैकेट 1 माइनस 6x, माने -2 का मल्टीप्लाई करना है 1 में भी करना है, -2 का मल्टीप्लाई -6x में भी करना है। तो -2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -2 1 जा 2, ये आ गया। अब -2 का मल्टीप्लाई -6x में करना है तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 2 6 जा 12x इक्वल टू 1। अब इसमें साइन का भी ध्यान रखेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि जो ब्रैकेट के बिफोर है, ब्रैकेट के भी पहले जो नंबर है और ब्रैकेट उसके बीच में कोई साइन नहीं है तो इनटू माना जाएगा और उसका मल्टीप्लाई हर एक टर्म में होगा ब्रैकेट के अंदर। इतना आ गया। अब नेक्स्ट उसमें हमको क्या करना है कि जो x वाले टर्म है उनको पास पास रख ले। तो यहां पर -15x प्लस का 12x, ये लेफ्ट का लेफ्ट में ही लिख रहा है अभी, और ये प्लस का 6 है, ये 12x है आपका। कितना है? प्लस का 12x है। माइनस का 15x था, x वाले टर्म पास में रख लिए तो -15x और प्लस का 12x, और यहां पर ये नंबर है प्लस का 6 है और माइनस का 2 है, इक्वल 1। लेफ्ट साइड में ये है, लेफ्ट साइड के नंबर को लेफ्ट साइड में रखा है, केवल आगे पीछे किया है। तो जब आगे पीछे लाइक टर्म्स के पास में लाइक टर्म्स रखे गए हैं, केवल लेफ्ट का लेफ्ट साइड में है, तो उसमें साइन में चेंजेस नहीं होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जैसे माइनस का 15x था तो माइनस का 15x है, प्लस का 12x था तो प्लस का 12x है, और ये आपका 6 जो है प्लस का है तो प्लस का 6 है, और माइनस का 2 था तो माइनस का 2 है। लेफ्ट का लेफ्ट साइड में तो कोई भी साइन में चेंजेस नहीं हुआ, इक्वल 1। -15x प्लस 12x, लाइक टर्म से लाइक टर्म को सॉल्व करेंगे। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट होगा। तो 15 में 12 माइनस करेंगे 3x, और माइनस का बड़ा नंबर है इसलिए माइनस का 3x, और यहां पर प्लस का 6 माइनस 2, तो ये भी अपोजिट साइन में है, तो इसलिए 6 में 2 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। प्लस का जवाब बड़ा है नंबर तो प्लस का 4 इक्वल टू 1। अब +4 को x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई में या डिवाइड में है उसको लास्ट में ट्रांसपोज करते हैं, और जो प्लस या माइनस में है उसको पहले ट्रांसपोज करते हैं। तो +4 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो -3x इक्वल 1 आपका राइट साइड में है। +4 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो -3x इक्वल 1 - 4, प्लस का 1 है माइनस का 4 है, अपोजिट साइन में है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। माइनस का बड़ा नंबर है इसलिए माइनस का आ जाएगा, 4 में 1 माइनस करेंगे 3। अब x इक्वल टू -3
और x के साथ -3 मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में हो जाएगा -3। अब माइनस माइनस का डिवीजन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का डिवीजन प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3 तो 1 आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1, तो x की वैल्यू 1 निकल आई। ये आंसर हो गया आपका। अब इसका वेरिफिकेशन है, तो वेरिफिकेशन भी करना है तो वेरिफिकेशन कर ले इसमें, तो वेरिफिकेशन, क्योंकि वेरीफाई भी करना है इसको कि ये जो x की वैल्यू निकली है इसको वेरीफाई करना है कि ये करेक्ट है। तो हमें लेफ्ट साइड में क्या था आपका, पूरा पहले इक्वेशन लिख दे, 3 इंटू 2 माइनस 5x माइनस 2 इंटू 1 माइनस 6x इक्वल 1। x के प्लेस पर वैल्यू रखेंगे कितनी 1, तो 3 इंटू 2 माइनस 5x मीन्स हो गया 5 इंटू x की वैल्यू 1 रख देंगे, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 1 इक्वल 1। अब ये 3 इंटू 2 माइनस, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 6 1 जा 6 इक्वल 1। अब ये 3 इंटू 2 माइनस 5 कितना आ जाएगा, माइनस का बड़ा नंबर है ना, अपोजिट साइड में है, तो जब अपोजिट साइड में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का बड़ा नंबर इसलिए माइनस का आ गया 3, 5 में 2 माइनस किया गया 3 आ गया, माइनस का बड़ा नंबर था इसलिए माइनस का 3 आ गया, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 6 ये भी अपोजिट साइड में है, सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस का बड़ा नंबर इसलिए माइनस में आएगा, 6 में 1 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो यहाँ 3 इंटू माइनस 1 तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 3 3 जा 9, या माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 5 2 जा 10 इक्वल टू 1। तो यहाँ माइनस 9 प्लस 10 ये अपोजिट साइड में है, प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए प्लस का आएगा, इसको माइनस कर देंगे, 10 में 9 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 1, माने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, दोनों इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड उतना ही आ गया जितना राइट हैंड साइड है, इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया, वेरीफाइड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 21, n/4 माइनस 5 इक्वल n/6 प्लस 1/2, n की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम n वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड में कर लें, तो यहां पर लेफ्ट साइड में देखिए करेंगे तो n/4 और राइट साइड में n/6 है, तो जब इसको इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये प्लस का है तो इधर हो जाएगा माइनस का, तो माइनस n/6 इक्वल 1/2 आपका राइट साइड में है तो 1/2 है, माइनस 5 को राइट साइड में ले जाएंगे नंबर और नंबर को राइट साइड में ले जाएंगे, तो माइनस का 5 है तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर ले, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 4 और 6 भाई फ्रैक्शन के रूप में है, तो फ्रैक्शन के रूप में है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए इसके लिए ओरल अगर हम एलसीएम निकालते हैं इसमें, सपोज करिए 4 और 6 का ओरल एलसीएम निकाल लें, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, हमारा 6 है, बड़ा नंबर कौन सा है 6, तो अगर हम 6 मान लें एलसीएम है तो 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो 4 2 जा 8 ज्यादा हो जाता है, 4 से 6 डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब हम 6 का जो बड़ा नंबर है उसका डबल कर दें तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, अब 4 3 जा 12 6 2 जा 12, इसका मतलब ये 12 आपका ये एलसीएम हो जाएगा, इसका 12 एलसीएम हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है फर्स्ट फ्रैक्शन को, तो 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12 3 टाइम्स गया, और 3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर देंगे तो 3n माइनस 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12 2 टाइम्स, 2 का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n आ जाएगा इक्वल। अब यहां भी सॉल्व कर लें तो इसका एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 1 टाइम, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 2 जा 2 2 टाइम्स गया, और 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, ये आपका बन गया। 3n में से 2n माइनस किया तो n आ गया अपॉन 12 इक्वल टू 10 और 1 11/2, ये बन गया। अब 12 को उधर ट्रांसपोज कर दे, तो n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो n की वैल्यू तो n इक्वल टू 12 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 11/2 इंटू 12, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 जा 2 2 6 जा 12, तो n इक्वल टू हो गया
11 6 जा 66, ये आपका निकला है, यही आंसर हो गया। अब इसके बाद वेरिफिकेशन करना है आपको, तो वेरिफिकेशन कर लें। तो वेरिफिकेशन के लिए पहले पूरा इक्वेशन को ले लेते हैं। क्या है पूरा इक्वेशन? इक्वेशन आपका लिखा हुआ है n/4 - 5 इक्वल n/6 + 1/2। तो दोनों साइड को सॉल्व करते चलेंगे। अगर दोनों साइड इक्वल आ जाते हैं, n की वैल्यू यहां रखेंगे, n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 66 रखेंगे, /4 - 5 इक्वल n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 66 रखेंगे, और ये हो जाएगा /6 + 1/2। अब देखिए 4 से डिवाइड तो होगा ना, तो 2 2 जा 4, और ये हो गया 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो ये 33/2 हो गया, -5 इक्वल ये 6 1 जा 6, और ये 11 टाइम्स जाएगा, तो माने 11/1 हो गया, ये प्लस 1/2। अब इसका हम एलसीएम लें तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर 2 है, और 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 1 टाइम, तो 33 1 जा 33 माइनस 1 2 जा 2 2 टाइम्स, 2 5 जा 10 इक्वल, यहाँ 1 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 1 2 जा 2 2 टाइम्स, 11 2 जा 22 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 2 को, तो 2 1 जा 2 1 टाइम, 1 1 जा 1, 33 में 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23/2 इक्वल 23/2। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं। आपने देखा सॉल्व किया, n की वैल्यू रखी गई, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि ये आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, 2m/3 + 8 इक्वल m/2 - 1। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m वाले टर्म्स को हम लेफ्ट साइड में ले आए, तो लेफ्ट साइड में हमारा 2m/3 है, तो 2m/3 हो गया। राइट साइड में m/2 है, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये माइनस का m/2 हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, इक्वल, और राइट साइड में -1 है तो -1 रखा आपने, और प्लस 8 को राइट साइड में ले गए तो -8 हो जाएगा, साइन चेंज हो गया। माने ट्रांसपोज करने पर, एक साइड से दूसरे साइड ले जाने में, माने ट्रांसपोज करने पर नंबर के साइन चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस का है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में है तो प्लस का हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई में है वेरिएबल के तो डिवाइड में चला जाएगा, अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 3 और 2 दोनों देखिए को प्राइम नंबर्स हैं। एलसीएम के लिए आपका क्या है? एक तो ओरल देख लेते हैं कि जो जैसे 3 और 2 का निकालते हैं, तो ओरल निकालना है हमको। तो जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर हमारा 3 है, तो 3 देखा कि पहले हमने ले लिया कि 3 जो है एलसीएम ले लिया गया बड़े नंबर को, लेकिन 3 1 जा 3 डिवाइड हो गया, 2 से 3 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये एलसीएम नहीं होगा। माने जो गिवन नंबर है उनसे पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। अब यहां पर जब डिवाइड नहीं हुआ तो ये एलसीएम नहीं है। अब हमने जो बड़ा नंबर था उसका डबल कर दिया, 6 कर दिया। अब 6 में देखें तो 6 में 3 2 जा 6 डिवाइड हो जाता है, 2 3 जा 6 डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 6 एलसीएम हो गया। एक ये हो गया। दूसरा क्या हुआ? 3 और 2 ये दोनों नंबर्स को प्राइम्स हैं। कैसे हैं? को प्राइम नंबर्स हैं। तो जब को प्राइम्स हैं तो इसका मतलब इनका जो एलसीएम होगा, इनका मल्टीप्लाई एलसीएम होता है। तो 3 × 2 = 6, 6 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये एलसीएम निकालने के लिए एक तो ये हो गया, दूसरा आपका अगर को प्राइम नंबर्स हैं तो उनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा, और तीसरा आपका हो गया कि उनको हम डिवीजन मेथड से 3 और 2 का एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना होगा? तो यहां पर देख लें, 2 से डिवाइड होगा, 3 डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो 3 को ऐसे लिख दिया गया, और 2 1 जा 2 1 टाइम। अब 3 से 3 1 जा 3 और 1, तो यहां पर 2 × 3 = 6, ये एलसीएम हो गया आपका। माने जिनसे डिवाइड किया गया उनसे उनको मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो यहाँ 3 2 जा 6 एलसीएम हो गया। 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, 3 2 जा 6 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे तो 2 2 जा 4m
2 3 जा 6, 3 टाइम्स 3 का m में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m इक्वल, ये -1 -8 दोनों सेम साइन के हैं तो इसलिए ऐड हो जाएंगे और माइनस का रहेगा। दोनों अगर माइनस के हैं तो माइनस का ही रहेगा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का ही रहेगा, और सेम साइन में ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। अब ये 4m माइनस 3m कितना हो जाएगा, m आ जाएगा अपॉन 6 इक्वल टू -9। अब 6 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9, इधर डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में हो गया, तो m इक्वल टू कितना हो गया, -9 6 जा 54। तो m की वैल्यू ये आ गई, यही आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद वेरिफिकेशन, तो वेरीफाई कर लेते हैं इसको कि ये जो m की वैल्यू है ये करेक्ट है, ये वेरीफाई करना है आपको। तो जब करेक्ट है वेरीफाई करना है तो इसमें क्या, पहले इक्वेशन लिख लें 2/3 प्लस 8 इक्वल टू m/2 -1। m के प्लेस पर वैल्यू रखेंगे -54, तो ये हो जाएगा आपका 2 × -54/3 प्लस 8 इक्वल टू ये -54/2 -1। यहाँ 2 × -54, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 और ये 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 माने -18 आ जाएगा। तो 2 × -18 कितना हो जाएगा, माइनस का 18 2 जा 36 प्लस 8 इक्वल, यहाँ पर 2 से इसको हम डिवाइड कर लें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, माइनस का 27 और माइनस का 1। अब -36 प्लस 8 दोनों अपोजिट साइन में है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का बड़ा नंबर इसलिए माइनस का आ जाएगा, और 36 में 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20 माइनस का 28 इक्वल, ये दोनों माइनस के हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे और माइनस का आएगा, 27 और 1 को ऐड कर लेंगे 28 हो जाएगा, तो -28 इक्वल टू -28। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल हो गए साइड, ये आपका वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 23, 2x/5 - 3/2 इक्वल टू x/2 + 1, x की वैल्यू फाइंड करना है, फिर इसके बाद वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर जो x वाले टर्म है उसको लेफ्ट साइड में कर लें, तो 2x/5 ऑलरेडी आपका लेफ्ट साइड में है और x/2 राइट साइड में है, तो ये प्लस का है तो इधर हो जाएगा माइनस का x/2 हो जाएगा इक्वल 1 आपका राइट साइड में है, प्लस का है तो प्लस में ही बना रहा, -3/2 लेफ्ट साइड में, इसको हम राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस का 3/2 हो जाएगा। अब 5 और 2 का एलसीएम, भाई जब फ्रैक्शन के रूप में है तो एलसीएम के थ्रू सॉल्व होगा, तो 5 और 2 दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इसका जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 है और इसके अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब 5 2 जा 10, इसका मल्टीप्लाई ही इसका एलसीएम हो जाएगा। अब 5 से 10 को डिवाइड करें, 5 2 जा 10 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10 5 टाइम्स, 5 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इक्वल, इसमें 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 2 जा 2 2 टाइम्स, 2 1 जा 2 प्लस यहाँ पर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम और 1 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो ये आपको बन गया 4x - 5x, तो माइनस का चूंकि बड़ा नंबर है इसलिए माइनस का आएगा, 5x में 4x माइनस करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा अपॉन 10 इक्वल, ये हो जाएगा 2 और 3 5/2। अब यहाँ पर -x इक्वल 10 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो 5/2 × 10 मल्टीप्लाई में हो गया, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो ये आपका निकल आया -x इक्वल टू 5 5 जा 25। चूंकि -x की वैल्यू निकल रही है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालना तो x इक्वल टू ये माइनस आपका इधर आ जाएगा -25, ये है माइनस, तो माइनस आपका इधर आ गया। तो कैसे हो जाता है कि अगर हम -1 का मल्टीप्लाई दोनों साइड में कर दें तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो -1 का मल्टीप्लाई करें तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो प्लस का x आ जाएगा, यहाँ 25 × -1 करेंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -25, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद वेरिफिकेशन है, तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसका। तो वेरिफिकेशन के लिए
तो वेरिफिकेशन करेंगे तो वेरिफिकेशन में आप देखिए कि वेरिफिकेशन में पहले एक क्वेश्चन को राइट कर ले, 2x अपान 5 माइनस 3 अपान 2 इक्वल x अपान 2 प्लस 1। x की वैल्यू कितनी आई? -25। तो x के प्लेस पर -25 रख देंगे तो 2 इंटू -25 अपान 5, ये हो गया -3 अपान 2 हुआ इक्वल -25 अपान 2 हुआ प्लस 1 हो गया। अब देखें तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और ये 3 इंटू -5 क्या हो जाएगा? प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, -5 2 जा 10, -3 अपान 2 इक्वल टू -25 अपान 2 प्लस 1। देखिए ये भी फ्रैक्शन के रूप में है तो इसको अपान 1 ले लिया, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 2 जा 2, 2 टाइम्स 2 का 10 में मल्टीप्लाई करें, -10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा, और ये -2 1 जा 2 1 टाइम, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 हो गया इक्वल, यहाँ भी एलसीएम देखिए इसके अपान 1 ले लें तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 1 टाइम, 1 का -25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 25 प्लस, अब यहां पर 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 2 टाइम्स 2 1 जा 2, तो ये आपका निकल आया -20 और -3 दोनों सेम साइन में है, सेम साइन में इसलिए ऐड हो गए, माइनस का रहेगा, माइनस का 23 अपान 2 आ जाएगा इक्वल -25 प्लस 2 दोनों अपोजिट साइन में है, माइनस का बड़ा नंबर है इसलिए माइनस का साइन, 25 में 2 माइनस कर देंगे 23 अपान 2। तो देखिए दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड इक्वल आ गए, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि जो x की वैल्यू है वो -25 होगी। एक्सरसाइज 9b के क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे।